सामाजिक तौर पर हम विश्वास को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कोई किसी चीज़ पर विश्वास करता हो तो हम उसे आस्था बोल देते हैं। कोई किसी धर्म पर, यहाँ तक कि जाति पर भी विश्वास होता है। कोई कर्मों पर विश्वास करता है, कोई यूनिवर्स में कुछ ऐसे घटनाओं पर विश्वास करता है जो केवल उसके ही लिए हुआ हो। कुल मिलाकर हम किसी न किसी दुनिया को क्रिएट कर लेते हैं, और जब वो भीड़ के साथ रहता है, भीड़ का मानी कुछ ज़्यादा संख्या के साथ रहता है, तो हम उसे कहते हैं वो बढ़िया है। समाज में भी कहता है सब आदमी मान रहा है, सब आदमी कर रहा है, तो खैर हम उस पर क्यों प्रश्न उठाएंगे? हम उसको क्यों बोलेंगे वो झूठ है? क्यों क्यों ना उसे हम सच ही कह दें? क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ होता है और हमारा पहचान जुड़ा होता है, इसलिए हम बोलते हैं नहीं वो सच ही है। हालांकि वही संख्या में कोई और धर्म करता है, कोई और जगह होता था, हम उसके झूठेपन को, उसके कल्पना और धारणाओं को हम देख लेते हैं। पर जो हम अपनी जिस भीड़ में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ का भीड़, वहाँ की पद्धति, वहाँ की धारणा, वहाँ का प्रथा और संस्कृति को हम सही से देख नहीं पाते हैं, ये देखना चाहते ही नहीं हैं, या देखने की अपनी दृष्टि ऐसी बनाते ही नहीं हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखा जा सके। हम बस केवल वही देखते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा मुनाफा है, लगता है ना कि हो। तो इस आधार पर, इस बात को लेकर समाज में जो कोई भी विश्वास करता है, यदि वो हमारे भीड़ में है, हमारे साथ है, तो हम उसको वाह 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 करते हैं। अब कोई जान रहा है कि स्टार कुछ भी कर रहा है, जिसे हम एक्टर कहते हैं, कुछ भी कर रहा है, घटिया से घटिया चीज़ों का प्रचार कर रहा है, पर वो रोमांचक, वो भी तथाकथित रोमांचक, रोमांटिक, सेक्सुअल, किसी भी तरह का ऐसा मूवी बना रहा है जो बस करोड़ों पार कर जाए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। चूँकि भीड़ ने उसको पैसे दिए हैं, भीड़ ने उसको देखा, इसलिए वो अच्छा ही होगा, वो डायरेक्टर, वो फिल्म। तो अब कुछ भी प्रचार करे तो उस पर सवाल नहीं करना, उसका विरोध भी नहीं करना, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा का समर्थन मिल गया उसे, तो समर्थन पर प्रश्न नहीं करना है। तो ये रहा विश्वास, कि एक विश्वास बनता है धारणाओं से, एक दूसरे से जुड़ के, चाहे मान्यता और कल्पना ही क्यों ना हो सकता है वो धारणा हिंसा में क्यों ना बदल जाए। और धारणा अपने आप में एक हिंसा होता है, क्योंकि धारणा में बेहोशी होता है, अब बेहोशी से ही धारणा जन्म लेता है, अब बेहोशी ही तो हिंसा है। पर एक होता है आत्मविश्वास, जिसे तथाकथित नास्तिक कहते हैं। उनका कहना यह है, ज़्यादातर का कहना या सोच या दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि जो विश्वास है बहुत बुरा है, बहुत खराब है। किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी जाति प्रथा में वो हिंसक है। ये बात तथ्य भी है, विश्वास बहुत हिंसक है। पर उनका एक और कहना है कि आत्मविश्वास सबसे बढ़िया होता है। ये भी उनका कहना है, आत्मविश्वास बढ़िया होता है। वो इस आधार पर कहते हैं, बिना आत्म को जाने, बिना विश्वास की पद्धति या विश्वास के कार्य और कारण को जाने हुए। उनको आत्म का पता नहीं है, यानी स्वयं का पता नहीं है, लेकिन जो स्वयं का जो विश्वास है, स्वयं के प्रति, स्वयं को लेकर, उन पर वो दृढ़ है, उन पर वो लगता है कि सच्चाई ही है, और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि लगता है कि मतलब एक सच के साथ जी रहे हैं, मतलब कि जैसे कोई सच मिल गया,
हालांकि उनका कॉन्फिडेंस डगमगा भी जाता है अगर कोई भी थोड़ा सा तर्क कर ले, प्रश्न कर ले। जैसे उनका आत्मविश्वास इतना है, हालांकि ये भी विश्वास है, हैप्पीनेस तो जीवन में ज़रूरी ही है, ये तो करना ही होता है, सबका चॉइस है, जो मन है सो करेगा। लेकिन ये भी ना जाने हुए मन क्या है, मन की अवधारणा क्या है, मन का निर्माण कैसे होता है, मन की चाल क्या है, मन की पूरी संरचना क्या है, ये जाने हुए, लेकिन ये उनको पता है, ये आत्मविश्वास है कि मन की सुनो, दिल की सुनो। बिना ये जाने हुए दिल माने क्या, दिल का अर्थ क्या होता है, जो दिल का परिभाषा आया, कैसे आया, कब आया, किसने बनाया, और कौन सा व्यक्ति की मदद से इसको पकड़े हुए हैं, ये भी आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास से तो ऐसा वक्त निकलता है, उनको लगता है चिकन खा रहे हैं साथ में, लेकिन बोल रहे हैं आई लव डॉग। तो ये आत्मविश्वास का एक बात है, लव का पता नहीं है, सही से बोले तो आई का भी पता नहीं है, बोलते हैं आई लव यू। एक अपनी बायोडाटा में कुछ न कुछ अपनी धारणा बनाए हुए हैं, कभी वो इन्वायरमेंट्स बन जाते हैं, पर्यावरणविद बन जाते हैं, कभी वो इकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कभी वो सोशल रिफॉर्मिस्ट बन जाते हैं, उनको आय का पता नहीं है। कभी वो भीमवादी झंडा लेते हैं, कोई किसी न किसी धर्म और संप्रदाय का, लेकिन वो तथ्य कभी स्वीकार नहीं करते हैं, ये भी गहरा विश्वास है। आत्मविश्वास से बड़ा हिंसा कुछ होता भी नहीं है। आत्मविश्वास चेतना का हिंसा है, चेतना पर हिंसा है, तो वो ये देखना नहीं चाहते हैं। आत्मविश्वास ये दिखाता है कि आप जड़ हो गए हैं, आत्मविश्वास दिखाता है कि आप जड़ होने की ओर जा रहे हैं। आत्मविश्वास चेतना को अस्वीकार करने मानी जैसा है, पर हम सब पकड़े हुए हैं ये बात को। हम सब किसी न किसी परिभाषा को अपने प्रक्षेपण द्वारा पकड़े रहते हैं, बना लेते हैं, या जो पहले से ही किसी ने अपने व्यक्ति के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार वो परिभाषा गढ़ा है, उसको पकड़ लेते हैं। या किसी ने प्रेम के चलते, करुणा के चलते कुछ परिभाषा दिए हैं, उसको विकृत कर देते हैं। आप देखिए ना, हम सब शास्त्र को क्या कर दिए हैं, किसी भी शास्त्र को उसका अर्थ ही विकृत कर दिए हैं। हम सब अपने प्रक्षेपण द्वारा, अगर हमारे मस्तिष्क में सेक्स ही सेक्स भरा है तो उसको सेक्सुअल बना दिए हैं। देखते नहीं हैं सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर राधा कृष्ण का जोड़ी के साथ क्या किए हैं, शिव पार्वती जी की जोड़ी के साथ क्या किए हैं, राम और सीता जी की जोड़ी के साथ क्या किए हैं। तो ये है जो परिभाषा है, कुछ सिद्धांत है जो कहता है, सिद्धांतों को पार लेके जाता है, उसको हम अपने उस सिद्धांत का, उस परिभाषा को हम सब विकृत अर्थ किए हैं। और ये आत्मविश्वास है, यही हिंसा है। जब कोई कहता है हम पुरुष हैं, ये भी तो आत्मविश्वास है, गहरा आत्मविश्वास है। जहीं बोल दिया पुरुष है तो उसने बहुत सारी स्त्रियों की रचना कर डाला, स्त्री और पुरुष में भेदभाव कर डाला। और भेदभाव ही हिंसा है, द्वैत ही हिंसा है। किसी ने कह दिया हाँ मैं कोरा ही हूँ, मैं काला ही हूँ, ये तो हिंसा ही है। किसी ने कह डाला मैं यही धर्म का हूँ तो हूँ, यही जात का हूँ तो हूँ, बिना जात पर प्रश्न उठाए हुए, बिना धर्म पर प्रश्न उठाए हुए। कोई कह रहा है
मैं अच्छा ही आदमी हूँ, मैं प्यारा ही आदमी हूँ, फिर बोल रहा है मैं बहुत हिंसक हूँ। दोनों आत्मविश्वास है, दोनों हिंसा है। आत्मविश्वास का अर्थ ही क्या होता है कि किसी चीज़ पर दृढ़ हो जाना, दृढ़ भी नहीं, जड़ हो जाना, और जड़ता ही तो हिंसा है।